नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज देवियापुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अंकिता यादव जी से की खास मुलाकात। अंकिता जी ने किया वादा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्र छात्राओं को निःशुल्क दी जाएगी कोचिंग। किसानों का किया जाएगा पूरा कर्ज माफ, प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट प्रति माह फ्री मिलेगी बिजली। 2022 विधानसभा चुनाव में 200+ सीटों से बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आज हमारे बीच उपस्थित है अंकिता यादव जी, जो देवियापुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से। मैम से जानने का प्रयास करते हैं कि जो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव जो चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के कौन कौन से ऐसे मोटिव होंगे जिन जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, ये बताइए बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के बारे में आज आप देख रहे हैं, जब हम लोग ग्राउंड में जा रहे हैं तो हमारे पढ़े लिखे युवा जो हैं, जैसे इंटर या बीए करके वो घर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे आम आदमी पार्टी की आए और या कोई और आए, हम किसी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए, तो पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि हमारे युवाओं को मतलब रोजगार से जोड़ा जाए। उनको जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। और दूसरी चीज, देवियापुर विधानसभा स्पेशली कि हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ के युवा जो हैं वो बेरोजगार क्यों हैं, क्योंकि हमारे विधानसभा में, जबकि हमारे विधानसभा में मतलब दो नवरत्न कंपनियां हमारे विधानसभा में ऑलरेडी, स्पेशली देवियापुर में यहाँ पे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ के युवाओं को बाहर क्यों जाना पड़ता है रोजगार के लिए, उनको यहाँ क्यों नहीं मिल सकता। तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि अगर मैं यहाँ से जीतती हूँ तो हमारे युवाओं को यहीं पे रोजगार मिले। जैसे एनटीपीसी या गेल हुआ, तो पहली प्राथमिकता तो हमारी ये रहेगी कि यहाँ पे उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाए, जिससे हमारे युवाओं को बाहर ना जाना पड़े। और दूसरा है कि अभी हमारे केजरीवाल जी ने जो ऐलान किया है गारंटी योजना में, उनका गारंटी योजना में ये है कि अगर हमारा कोई भी युवा, मतलब उसमें हमारी बहन भी हो सकती है, महिलाएं भी हो सकती है, हमारा भाई भी हो सकता है, तो अगर वो इंटर या बीए कर चुके हैं तो उनको केजरीवाल जी की गारंटी योजना के तहत उनको 5,000 रुपए पर मंथ का भत्ता दिया जाएगा, जब तक कि उनकी जॉब नहीं लगती है। और जिस दिन उनकी जॉब लग जाती है उस दिन उनका वो भत्ता बंद हो जाएगा। मैम, यही सत्ता पक्ष का दावा है। सत्ता पक्ष ने ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपका क्या मानना है, किसानों की आय दोगुनी हो गई है, किसानों की आय आधी हो गई है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो मेरा बस इतना ही कहना है, किसानों को आय दोगुनी तो नहीं हुई। हाँ, खाद के दाम आप देख रहे हैं जरूर दोगुने बढ़ गए और खाद का जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। मैम, आपकी पार्टी के संजय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जो बिजली के क्षेत्र में बिजली जो है बिजली फ्री देंगे दिल्ली की तरह। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे, कौन कौन से कार्यों को आप प्राथमिकता देंगे? केजरीवाल जी ने अभी 2 को हमारे यहाँ रैली थी लखनऊ, तो वहाँ पे उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट बनाते हैं या किसी के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं तो पहली चीज तो उनको 300 यूनिट हर परिवार को, जिसका भी कनेक्शन है, 300 यूनिट बिजली पर महीने उनका फ्री रहेगा। मैम, आपने हाल ही में देखा होगा कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने न्यू कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या किया है कि फिजिकल रैली बंद कर दी है, वर्चुअली रैली स्टार्ट कर दी है। आपको, जब आप जनता के बीच जनसंपर्क करते हैं तो आपको क्या लगता है, फिजिकली और वर्चुअली में आप किसमें अच्छा पा रहे हैं अपने आप को? नहीं, वर्चुअली जो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कोविड के लिए, वो मुझे तो खैर डोर टू डोर कैंपेन करना बहुत अच्छा लगता है। शुरू से हमारी मतलब पार्टी का प्राथमिकता ही रही है कि जब तक आप घर तक लोगों के एक परिवार तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको वोट नहीं निकलेगा। तो हमारी पार्टी की शुरू से प्राथमिकता रही है कि हम लोग हर घर पहुंचे, तो इसलिए हमारा शुरू से ही मतलब एक हमारी प्राथमिकता रही, हम घर घर जाते हैं, वहाँ लोगों को बताते हैं, पार्टी के बारे में बताते हैं, पार्टी के सिद्धांतों के बारे में बताते हैं और लोगों से वोट देने के लिए अपील करते हैं। यदि पार्टी मैम यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप युवाओं या महिलाओं के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगी कि हमारे एनटीपीसी गेल जो प्लांट है, यहाँ हमारे दिव्यापुर विधानसभा के जो भी युवा हैं, जो भी बेरोजगार हैं,
उनको प्राथमिकता में रखा जाए जॉब के लिए। और दूसरी चीज, जो हमारी महिलाएं हैं या हमारी बहनें हैं, उनको मैंने देखा है ग्राउंड में जाकर उनके शिक्षा का स्तर थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं कम लगा। तो मैं चाहूंगी कि मैं उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करूं। दिव्यापुर, अछंदा जो भी मेरा ब्लॉक है, तो सबसे पहले तो मेरा काम होगा, जो भी हमारे भाई बहन बाहर नहीं जा पाते, मतलब किसी भी परिस्थिति में पढ़ने की वजह से वो नहीं जा पाते हैं बाहर, तो हम चाहेंगे कि हम उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करें, जिससे वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की कोचिंग वो यहीं पे आराम से कर सकें। मैम, आपसे एक बहुत अहम सवाल, आप महिला हैं, सत्ता पक्ष का दावा है कि उनके शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में महिला सुरक्षित है। आपको मैम क्या लगता है, महिला या बेटी सुरक्षित है या नहीं? महिला सुरक्षा का जो मोदी जी ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो हमें कहीं भी दिखता नहीं है। और चाहे वो उत्तर प्रदेश का मैटर हो, चाहे वो हमारे पूरे भारत का मैटर हो। और रही बात दिव्यापुर विधानसभा की, तो दिव्यापुर विधानसभा में हम डेली पेपरों में पढ़ते रहते हैं कि इस बेटी के साथ ये हो गया, इस बेटी के साथ ये हो गया, लेकिन मैंने ये देखा है प्रशासन या हमारी जो भी गवर्नमेंट चल रही है, उसके लिए उनका कोई ऐसा मतलब सॉलिड सॉल्यूशन उनके पास नहीं है कि जो वो करके उससे बेटियों की सुरक्षा को मतलब उसमें ला पाए और उससे उनको मुक्ति मिल सके। तो हमारी तो प्राथमिकता ये है कि भाई, हमारे जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो चीज़ें की हैं, कि उन्होंने सबसे पहला काम किया है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे हर चौराहे पे, हर जगह, गली मोहल्लों, हर जगह। तो हमारी प्राथमिकता रही, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी मतलब प्राथमिकता ही है महिलाओं की सुरक्षा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि हर चौराहे, हर गाँव गलियों में जो भी होगा उसको सीसीटीवी कैमरे से जोड़ा जाएगा, जिससे जो भी ऐसी वारदात होती हैं उनका तुरंत निदान हो सके। मैम, ये बताइए आपकी 10 मार्च 2022 को जो चुनावी समर चल रहा है उसका परिणाम आ जाएगा, आप अपनी पार्टी को मतलब किस जगह पा रहे हैं? आपकी पार्टी कितनी सीट लेके आ रही है 2022 के इलेक्शन में? और हम लोग ग्राउंड में, आप जानिए, पंचायत इलेक्शन से लड़ गए थे और हम लोगों ने डोर टू डोर, कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसको हम लोगों ने छोड़ा है अभी तक। तो हम तो उसको खैर एक अच्छे आंकलन के तौर पे ही देख रहे हैं, और हम ये कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हमारी पार्टी इस बार एटलीस्ट 200+ सीटों पे अपना गवर्नमेंट बनाने में योगदान दे। मैम, अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस आ रहा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं विधानसभा वासियों को कैसे देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस के मौके पे मैं अपने विधानसभा के लोगों से ये अपील करती हूँ कि ये थोड़ा कठिन समय चल रहा है, और क्योंकि कोविड के केस बढ़ रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि घर पे रहें और बाहर निकलें तो